स्ट्रक्चर भी होता है आयनिक कंपाउंड्स का, वो मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि हम लास्ट में यही पे पहुंचे थे। हमने ड्रा किए थे क्या शाबाश, लोवेस्ट डॉट सिंबल। सपोज AlCl3 है, Na2O है, MgO है, शाबाश, MgCl2 है। इनके क्या बनाने हैं आपको, लोवेस्ट डॉट सिंबल। सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं समझाऊंगा। AlCl3 बनाना है, ये कैसे बनेगा, एल्युमिनियम के लोवेस्ट सिंबल क्या है, 1 2 3, प्लस क्लोरीन कितने जुड़े हैं, 3 क्लोरीन, समझ आ रहा है। इसके 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। एल्युमिनियम ने कितने लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 क्लोरीन ने एक एक गेन किया, तो ऐसे बन जाएगा ना इसका लोवेस्ट सिंबल AlCl3 का, वो ऐसे बन जाएगा +3 क्योंकि इससे 3 लूज किए। क्लोरीन ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, इसने भी एक गेन किया तो -1। दूसरे ने भी क्या, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 -1, और तीसरे ने भी Cl 1 2 3 4 5 6 7 माइनस। ये हो गया इसका क्या, AlCl3 का ये है क्या, लोवेस्ट डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह Na2O का सब, इसमें क्या Na कितने हैं, 2, Na की एक सिंबल ये है, समझ आ रहा है। एक ऑक्सीजन का ऐसा है, प्लस करना है ना हमें, ऑक्सीजन कितना लेना है, एक ही लेना है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं ना इसके लास्ट में, ये एक देगा और ये एक देगा, तो ये कैसे बन जाएगा, Na पॉजिटिव, कितने Na पॉजिटिव आ गए, 2, और क्या आ जाएगा शाबाश, ऑक्सीजन 1 1 2 3 4, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2, तो 2 माइनस, या -2 आप लिख सकते, -2। क्लियर, समझ आ रहा है। यह है लोवेस्ट स्ट्रक्चर किसका, Na2O का। इसी तरह मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम में क्या हो जाता है, इसका लोवेस्ट सिंबल ये है, प्लस ऑक्सीजन का लोवेस्ट सिंबल ये है, 6 होते हैं, तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन गया, यहाँ पे ऐसे बन गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mg+2, समझ आ रहा है। O 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और 2 -2, समझ आ रहा है। इसी तरह MgCl2 का, तो ये भी आसान है, Mg शाबाश प्लस Cl कितने हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको ये एक देगा, इसको ये एक देगा, तो क्या बन जाएगा शाबाश, Mg+2, Cl का 1 2 3 4 5 6 7 8 -1, और दूसरे की का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 -1। तो इस तरह आपको ये समझना है कि ये लोवेस्ट सिंबल क्या होता है। तो सिंपली मैं बताऊंगा, जो ये आयोनिक बॉन्ड होता है ये हमेशा बनता है एटम्स ऑफ डिफरेंट नेचर, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। दैट मीन्स एक मेटल होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पे आपको इन चीजों का क्या ध्यान रखना है। अब मैंने आपको वैलेंसी का कंसेप्ट भी बताया, मैंने आपको बताया जो ग्रुप फर्स्ट सेकंड है उनकी वैलेंसी क्या होती है, 2, और जो ग्रुप 13 है उसकी भी वैलेंसी क्या होती है, शाबाश 3, और जो 14 15 16 17 18 है उनका कैसे हम निकालते हैं, 8 माइनस लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है। ये आपको यहाँ पे समझना है, ये महत्वपूर्ण है, ये चीजें आपको जरूरी समझना है। तो लुईस सिंबल से हमें ये पता है, हम उसकी अभी हमने लुईस सिंबल यहाँ पे ड्रा किए। कभी कभार आपको आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल, सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल, लुईस सिंबल, लुईस सिंबल की सिग्निफिकेंस क्या है। उसकी सिग्निफिकेंस ये है, एक तो हम उससे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे की उसकी वैलेंसी क्या है, सब हो। देखो पोटेशियम, उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो वैलेंसी भी है। इसी तरह ऑक्सीजन लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। जब लास्ट शेल में, वेल इन लास्ट शेल
electrons, मैंने last shell number of electrons is equal to 1 to 3, 1 to 3, then it is the valency, then it is also valence, यही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। अब अगर लास्ट में क्या होगा 4 5 6 7 8, तब जाके वैलेंसी कैसे निकालनी है, 8 - 4 8 - 5 8 - 6 8 - 7 8 - 8, क्लियर। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, 6, तो 8 - 6 कितने हो गए, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो ये है सिंबल सिग्निफिकेंस इसके लिए सिंबल की। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, हायर इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, हायर इज द डिफरेंस बिटवीन, तो उस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, या मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस ज्यादा होगी, उतना आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड का उतना स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्या, शाबाश। यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट बना के, हायर इज द डिफरेंस, हायर इज द, पहला कंडीशन क्या, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होने के लिए, हायर इज द डिफरेंस बिटवीन, शाबाश, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगी, तो मोर विल बी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा होगी, मोर विल बी द डिफरेंस in electronegativity, in electronegativity, more will be the difference in electronegativity, shabash, and more will be the ionic character, and more will be the ionic bond character, clear। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, दैट इज जो आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस, डेल्टा मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा डिफरेंस होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, मैं अल्कली मेटल्स लूंगा, क्या लूंगा, लिथियम, ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स में लूंगा अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब मैं सीजियम तक ही लूंगा क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो सीजियम तक लूंगा मैं इन सबों को किनके साथ मिलाऊंगा, फ्लोरीन के साथ, वो जो ग्रुप 17 का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मत ज्यादा किस किस के बीच में है, क्योंकि लिथियम और फ्लोरीन ये नजदीकी है ना, ये नजदीकी है क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं, एक ही पीरियड के हैं, है कि नहीं। लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम, बोरा, इसी तरह के। इसी तरह जो सोडियम है, सोडियम और फ्लोरीन के बीच में ज्यादा, इससे ज्यादा डिफरेंस है, लिथियम से ज्यादा डिफरेंस है। सबसे ज्यादा डिफरेंस में किस किस के बीच में है, तो सीजियम फ्लोराइड इज मोर आयोनिक एज कंपेयर टू रुबिडियम फ्लोराइड, एज कंपेयर टू पोटेशियम फ्लोराइड, एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड, एज कंपेयर टू लिथियम फ्लोराइड। ये कहने का मतलब था मेरा, जो सबसे ज्यादा आयनिक होगा वो सीजियम फ्लोराइड, क्योंकि इनके बीच में एक तो मेटल नॉन मेटल डिफरेंस भी ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी इनमें क्या ज्यादा है। अब क्या करूंगा मैं, अब अगर आप मेटल को ही फिक्स करोगे, फिर उनको चेंज करोगे, तो फिर आपको वहां पे देखना है कि किसका क्या ज्यादा है, तो वो आपको याद होना चाहिए, वो देखना है, वो अगले क्लास में देखेंगे।
आज के लिए इतना ही।